नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में स्कॉलरशिप का आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आप झारखंड स्कॉलरशिप का आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई करें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे आसानी से भर सकते हैं, साथ ही साथ आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है दोस्तों, ई कल्याण आपको सर्च कर देना है। ई कल्याण सर्च करने के बाद ई कल्याण का ऑफिशियल साइट खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो पहले आपको जो लिंक मिलेगा ekalyan.cgg.government.in पे ओके करना है। तो यहाँ पर मैंने ओके कर लिया है। इस प्रकार का ऑफिशियल साइट है दोस्तों, आपको इस प्रकार का ऑफिशियल साइट दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, फॉर्म स्कॉलरशिप का आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप स्कॉलरशिप का आवेदन अच्छा से नहीं करोगे तो आपका स्कॉलरशिप नहीं भी आ सकता है, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तो आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बाद में बताऊँगा। सबसे पहले जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, स्टूडेंट का फोटोग्राफ, यानी आपका एक फ़ोटो चाहिए जो कि स्कैन किया हुआ होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए विथ फी स्ट्रक्चर, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको स्कूल से या कॉलेज से मिलेगा, जो कि जिसमें आपका फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कॉलेज का या स्कूल का कितना फ़ी है। उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 1 साल होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद देखिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, प्रीवियस मार्कशीट। और यहाँ पर देखिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये क्या है कि इसमें भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसका वैलिडिटी रहता है, ठीक है। तो इसका भी आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए। मतलब ये वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इसका वैलिडिटी होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है, और यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट हैं आपका रेसिडेंस कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये सब क्या होना चाहिए कि ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन किया हुआ होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस मार्कशीट, यानी आप 11वीं क्लास में अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको 10वां का मार्कशीट देना होगा। मतलब जिस क्लास में भी पढ़े हो उससे पिछले साल का मार्कशीट यहाँ पर देना होगा, ठीक है। बैंक पासबुक स्कैन किया हुआ होना चाहिए। आपका जो भी बैंक का पासबुक है उसका फ्रंट पेज जहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और जिसमें आपका फ़ोटो भी चिपका हुआ है उसका स्कैन देना है, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट गार्जियन, यानी सबसे लास्ट में ये करना है। आपको क्या करना है कि जो भी आप फॉर्म भरोगे उसके बाद उस पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पर अपना साइन करना है और अपने पापा का साइन कराना है और उसको फिर से अपलोड करना है, वो फाइनल सबमिशन हो जाएगा। इतना कुछ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ छात्रों का यहाँ पर प्रश्न आता है कि दोस्तों कि फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आप स्कैन करेंगे, स्टूडेंट फोटोग्राफ, बोनाफाइड, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, ये सब जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी चीज़ें आप स्कैन करेंगे उसका साइज़ होना चाहिए 150 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 150 KB तक आपका जो फ़ोटो है उसका साइज़ होना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि आपका सारा सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर कुछ छात्रों का प्रॉब्लम ये आता है कि इनका कितना इनकम होना चाहिए, तो वो भी मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर ST SC और OBC को ही स्कॉलरशिप मिलता है और इनका इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स एनुअली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एग्जिट एज पर लिस्ट गिवन बिलो, यानी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो आपका 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपका जो बन रहा है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो 1.5 लाख से कम का ही होना चाहिए,
या 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1.5 लाख तक का चलेगा, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि स्कॉलरशिप का आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इससे पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर चुके हो तो आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो, आपको फिर से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ओके करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, देखिए फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो फ्रेश में भरिएगा, और इससे पहले अगर आप भर चुके हो तो रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी आप रिन्यूअल कर रहे हो, ठीक है, फिर से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर डालिएगा। तो पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऊपर वाला में ओके कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विद इन और आउटसाइड स्टेट, यानी झारखंड में पढ़ने वाले छात्र भी भर सकते हैं, साथ ही साथ झारखंड के वैसे छात्र जो बाहर में जाके पढ़ते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग फॉर्म को भरने सीखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आप इससे पहले फॉर्म नहीं भरे हो या कभी स्कॉलरशिप नहीं भरे हो तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर और साइन अप यहाँ पर ओके कीजिए, यानी आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर करने के लिए आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, ये सब देख लीजिएगा। जो आपका जो यहाँ पर नाम डालिएगा वो 10th में जो है आपका वही होना चाहिए, चेंजिंग नहीं कीजिएगा, मतलब जो भी सर्टिफिकेट में है वही डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ सेम टू सेम डालना है, कुछ अलग नहीं डालना है, ये सब अलाउ नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। और नाम में क्या है कि आप जैसे मान लीजिए आपका नाम मनीष है तो मनीष लिखने के बाद एक जगह छोड़ना है, एक बार जगह छोड़ना है, थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद आपको मनीष कुमार लिखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद अपने पापा का नाम लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और मोबाइल नंबर यहाँ देना है आपका, जो भी मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ स्टार है, मतलब ये ज़रूरी है, यहाँ स्टार नहीं है मतलब ये ज़रूरी नहीं है। पासवर्ड में आपको पासवर्ड बना लेना है, जो भी पासवर्ड है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ, मनीष, आपका मान लीजिए नाम है मनीष, तो आप रखिए मनीष @456, तो यहाँ पर ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। फिर कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड को फिर से यहाँ देना है, जो भी पासवर्ड अभी आपने बनाया मनीष @456। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है आपका, ये कैप्चा है, एंटर कैप्चा, तो इसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद क्या करना है कि क्रिएट अकाउंट, या क्रिएट अकाउंट में जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा आपका मोबाइल में जो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले हैं इसमें मैसेज चला जाएगा, यानी आपका मोबाइल नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका, यानी उसी के थ्रू आप साइन इन कर सकते हो, और जो पासवर्ड बनाए वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। क्रिएट अकाउंट कीजिएगा तो आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या हुआ है कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और हम लोग को क्या करना है कि साइन इन करना है। तो यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ। तो साइन इन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ईमेल, जो ईमेल अगर आप डालें हैं तो ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, या आपका मोबाइल नंबर डालें तो आपका मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल में सिंपल सा ओके करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया था मनीष @ यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया था मनीष @456 वो डाल देना है, यानी आप जो बनाओगे वही डालिएगा, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा, आपको ये कैप्चा डाल देना है और साइन इन कर देना। अब हम लोग को क्या करना है कि हमने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब हम लोगों को साइन इन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसको यहाँ पर साइन इन करते हैं। देखिए यहाँ पर आप ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर सिंपल से डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको डालना है, और ये कैप्चा डाल के साइन इन कर देना है। तो यहाँ पर मैं डाल के साइन इन करता हूँ, ठीक है। तो आपको कैप्चा डाल के क्या करना है कि यहाँ साइन इन कर देना है। तो यहाँ पर मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आप साइन इन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पे देखिए, पोस्ट मैट्रिक विद इन आउटसाइड द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2020-2021, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका इस प्रकार का पूरा खुल जाएगा, ये आपका क्या बोलें, ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। देखिए आप झारखंड के भीतर पढ़ते हैं, मतलब झारखंड राज्य में पढ़ते हैं, तो आपको पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट करना है, और झारखंड राज्य से बाहर पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर राज्य के बाहर में, पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड में ओके करना है। तो यहाँ पर मैं विद इन में कर लेता हूँ, तो विद इन में ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो सब डालिएगा। देखिए मैट्रिक टाइप यानी आप मैट्रिक किस प्रकार पास किए हैं, रेगुलर बेसिस पे किए हैं, सप्लीमेंट्री यानी आप फेल हुए थे और फिर से सप्लीमेंट्री देने के पास किए हैं तो इसको ओके कीजिएगा। ICSE बोर्ड से पढ़े हैं या CBSE बोर्ड से पढ़े हैं तो वो सब ओके कीजिएगा। और अदर बोर्ड से पढ़े हैं तो अदर बोर्ड कीजिएगा। देखिए यहाँ झारखंड बोर्ड का नाम नहीं है तो आपको अदर बोर्ड से ओके करना है। आपका एडमिट कार्ड नंबर जो टेंथ में जो है एडमिट कार्ड आपको जो मिला होगा उसमें एडमिट कार्ड नंबर होगा वो यहाँ डालना है, ठीक है। किस ईयर में मैट्रिक पास किए हैं वो डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जब भी आप जन्म लिए हैं। आपका मैक्सिमम मार्क यानी मैट्रिक में आपका जो मैक्सिमम मार्क कितना था, जैसे झारखंड में मैक्सिमम मार्क 500 का है तो यहाँ 500 डाल दीजिएगा। और मार्क ऑब्टेन्ड आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, 500 में कितना किया है, 300 या 400 लाए होंगे तो वो यहाँ डाल दीजिएगा जितना भी लाए हैं। जेंडर आप मेल हैं या फीमेल, तो आपको मेल हैं तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए, यानी पुरुष हैं तो मेल डालिए और महिला है तो फीमेल डालिए। उसके बाद ग्रेड आप कौन सा डिवीज़न किए हैं, तो ग्रेड या डिवीज़न जो भी आप, अगर CBSE से होंगे तो आपको ग्रेड मिला होगा तो ग्रेड डालिएगा। बाकी बात अगर आप जैक बोर्ड से पढ़े हैं तो आप डिवीज़न डालिए, तो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर सब कुछ लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं पर्सनल डिटेल में क्या क्या डालना है, ठीक है। आपका नाम यहाँ डालना है, आपका नाम क्या है, माता पिता जीवित हैं यानी, यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए, ठीक है। क्या आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, करने का मतलब आप माता पिता से अलग नहीं रहते हैं, अलग नहीं हुए हैं, मतलब साथ ही में आपके फैमिली में रहते हैं तो यस कीजिए। और अगर आप उनसे अलग रहते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि नो कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप माता पिता के साथ तो हैं लेकिन बाहर में पढ़ते हैं तो नो नहीं डालिएगा, वो माता पिता आपके साथ ही हैं, यस डालिएगा, ठीक है। आगे देखिए फादर्स नेम, आपके जो पापा का नाम है, इनकम आपका जो भी इनकम है वो यहाँ डाल दीजिएगा। कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं, ST OBC SC जो भी आता है वो ओके कीजिएगा। आगे देखिए लास्ट क्लास डिटेल, देखिए पिछले साल किस कक्षा में अध्ययनरत थे, लास्ट ईयर क्लास डिटेल लिखना है, ठीक है। लास्ट जो ईयर में आप कौन सा क्लास में थे वो लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 11th या कुछ भी, आप 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको 12 लिख देता हूँ मैं, 12। उसके बाद आपको क्या करना है कि कितने मार्क का था, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर वो भी लिख देना है। फिर उसमें से कितना लाया, फिर आप कौन सा डिवीज़न है, या आप CBSE बोर्ड से होंगे तो CGPA लिखिएगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि कॉलेज का डिटेल लिखना है। आप कौन सा कॉलेज में पढ़ते थे, किस ज़िला में पढ़ते थे। तो देखिए मान लीजिए आप हज़ारीबाग में ज़िला पढ़ते थे, हज़ारीबाग ज़िला में, तो हज़ारीबाग ओके कीजिएगा। और यहाँ पर आपको ब्लॉक चूज करने का ऑप्शन आएगा तो चूज़ कर लीजिएगा जो भी ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चूज कर देता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर आपका दूसरा कोई ज़िला के अंतर्गत आप आते हैं तो वो अपना हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हज़ारीबाग चूज कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो आपका जो कॉलेज था कौन सा बोर्ड से था, तो जैक बोर्ड दीजिए, जो भी बोर्ड से था। अगर CBSE बोर्ड से था तो CBSE डालिए। कॉलेज कौन सा है तो आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम चूज करने का आएगा। यहाँ पर मैं चूज कर देता हूँ सिंपली आपको दिखाने के लिए, कोई भी कॉलेज का नाम चूज कर दिया है मैंने। तो जैसे आप कॉलेज का नाम चूज कीजिएगा, कॉलेज का ईमेल खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, कॉलेज का मोबाइल नंबर भी आ जाएगा इजीली। फिर कॉलेज एडमिशन नंबर, ठीक है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहाँ का एडमिशन नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। आप अपना एडमिशन नंबर दे दीजिएगा कॉलेज का। उसके बाद कॉलेज एडमिशन डेट, आप कॉलेज में आप कब एडमिशन लिए थे वो डेट आपके पास जो रसीद है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो डाल दीजिएगा, मतलब कौन सा कोर्स आप कर रहे थे तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कॉमर्स डाल दिया। उसके बाद देखिए वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम में किस प्रकार अध्ययनरत हैं, तो आपको क्या करना है, क्या है, वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम के किस वर्ष में अध्ययनरत हैं। तो देखिए दोस्तों उसके बाद है वर्तमान वर्ष के पाठ्यक्रम के किस वर्ष में अध्ययनरत हैं। आप जो भी वर्ष में है, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दे देना है कि आप मतलब कि
पहले ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में ओके करना है, सेकंड में है तो सेकंड, थर्ड में है तो थर्ड। उसके बाद आप घर से आना जाना करते हैं तो डे स्कॉलर डालिए, और हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टेलर डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो डालना है, कहाँ से आपने खाता खुलाया है, जहाँ का भी आपका खाता है सभी का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बैंक का ज़िला, मान लीजिए आप धनबाद चूज करते हो तो धनबाद आएगा। आपके पास जो बैंक अकाउंट है वो कौन सी ज़िले में उसका अकाउंट है वो डालना है। बैंक का नाम कौन सा है, मान लीजिए एक्सिस बैंक है या कुछ भी बैंक है वो आप यहाँ चूज करके डाल दीजिएगा। बैंक की शाखाएँ किस शाखा के अंतर्गत आता है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर जो है उसको सही पूर्वक डालिएगा, यहाँ से यहाँ तक। एग्जांपल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, और सही डालिएगा, इधर उधर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत डालिएगा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं बैंक का जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होना ज़रूरी है, तभी आपका पैसा आसानी से आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कम्युनिकेशन एड्रेस, आप अपना पता दीजिए कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो डालिएगा, ब्लॉक किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वो दीजिएगा। ईमेल एड्रेस है तो दीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है ईमेल देना, अगर है तो डालिए नहीं तो मत दीजिए। मोबाइल नंबर देना है, पिन कोड देना है, और यहाँ पर अपना पता देना है, एट पोस्ट डिस्ट पुलिस स्टेशन सब लिख के यहाँ पर डाल देना है। जैसे AT लिखिए, जैसे लिख के फिर यहाँ पर एट जहाँ भी हैं आप डालिए अपना गांव का नाम, मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए दिया। देखिए एट, फिर PO डालिए, फिर एक गैप दीजिए, फिर जो भी है वो डालिए, ठीक है। PS जो भी है उसी प्रकार डाल दीजिए, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद नीचे आपको पिन कोड डाल देना है, ठीक है। पिन कोड में जाइए, जो भी पिन कोड है आपका वो डाल दीजिए। एग्जांपल के लिए यहाँ पर 4 अक्षर का पिन कोड होता है तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो पिन नहीं 6 अक्षर का होता है, तो पिन कोड डाल दिया मैंने। कुछ भी डाल दो, जो भी आपका है पिन कोड वो डालना, कुछ भी नहीं डालना। फिर परमानेंट एड्रेस डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डालना है, ब्लॉक डालना है, पिन कोड डालना है, और फिर से यहाँ पर एड्रेस डाल देना। मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस ही कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी अस्थायी पता है, तो आपको क्या करना है कि सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आधार में ओके करना है, यदि आपका आधार कार्ड है तो ओके करना है। आपका आधार का जो ID है वो यहाँ पर सही लिखना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आप ओके कीजिएगा, चूज फाइल में ओके कीजिएगा। और आपका जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG में होना चाहिए, और उसका साइज़ होना चाहिए 150 KB, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपना फ़ोटो डालिएगा, स्कैन करके पहले ही रख लीजिएगा सब कुछ। फिर आवास प्रमाण पत्र, उसको भी स्कैन कीजिएगा, उसको यहाँ अपलोड करना है। चूज फाइल में ओके कीजिएगा तो आपको चूज करने का ऑप्शन देगा, और देखिए इस प्रकार से आप अपना फाइल चूज कर सकते हो, जो भी चूज करना है। जहाँ पर भी आप पिक्चर्स रखे हो फ़ोटो, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको बता दिया, यहाँ पर मैं नहीं चूज कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चूज करके ओके करना है। जैसे ही आप चूज के ऑप्शन में जाओगे तो आपको चूज करने का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर से आपको चूज कर लेना है। उसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट भी चूज करना है, इनकम सर्टिफिकेट भी चूज करना है। साथ साथ में यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या, वो जो आपका फ़ोन नंबर, आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब इशू नंबर आपका जो होगा, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसमें होगा इशू नंबर, आप देख लीजिएगा। निर्गत संख्या जो है वो यहाँ डाल देना है। आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या वो भी डाल देना है, मैंने एग्जांपल पे आपको दिखा रहा हूँ। और जाति प्रमाण की पत्र की निर्गत संख्या वो भी डाल देना है, मैं यहाँ एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ। जाति प्रमाण की निर्गत तिथि, किस दिन ये निर्गत हुई है उस दिन का डेट देना है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या वो भी लिख दीजिएगा। फिर आय प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो मांगा जाएगा सब कुछ आपको डाल देना है। और यहाँ पर मैं बता दूँ इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 1 साल ही रहता है, तो ये सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होना चाहिए मतलब 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 या उससे बाद का होना चाहिए, 1 साल वैलिडिटी होना चाहिए, ठीक है। एक्सपायर हुआ
डालिएगा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। उसके बाद नीचे जाइएगा, कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। कॉलेज से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको यहाँ से चूज करके डालना है। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर्स मार्कशीट, आप प्रीवियस ईयर्स में जो पढ़ते थे 11th में पढ़ रहे थे तो वहाँ का जो मार्कशीट है कितना नंबर लाए हैं उसको स्कैन करके यहाँ डालिएगा। मतलब सब कुछ पहले स्कैन करके रख लीजिएगा। फिर पासबुक, खाता का जो आपका पासबुक है और पासबुक का फ्रंट पेज को स्कैन करके यहाँ पर डालिएगा। सबका 150 KB में ही होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये बता दे रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, जो है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी होता है दोस्तों 1 साल का होता है। अगर आप BC कास्ट में आते हो तो आपका वैलिडिटी 1 साल होता है, और जनरल में भी आते हो तो 1 साल का ही होता है। तो जनरल के लिए तो ये नहीं है, BC के लिए है। तो आप BC या ST SC के लिए है तो BC वाले आप देख लीजिएगा, वैलिडिटी होना चाहिए अनवैलिड, यानी कि एक्सपायर हुआ जाति प्रमाण पत्र नहीं डालिएगा। स्थानीय प्रमाण पत्र में वैलिडिटी नहीं रहता है, लेकिन जो भी डालिएगा ऑनलाइन आवेदन किया हुआ ही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जाइएगा, ये कैपाचा यहाँ पर आपको फिल करना है 812253, आपका भी अलग रहेगा, और यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है भैया। तो सबमिट करने से क्या होगा कि सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका एक प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। बाद क्या होगा कि ये आपका जो पूरा एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद क्या करना है, आपको उस प्रिंट को प्रिंट आउट कर लेना है। और प्रिंट आउट करने के बाद दोस्तों, प्रिंट आउट में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका पापा का साइन और आपका साइन, साथ ही साथ एड्रेस नीचे साइन करके प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर से उसको स्कैन करना है मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, कहीं भी स्कैन कर लीजिए। और स्कैन करने के बाद फिर से अपलोड करने का आपको ऑप्शन देगा, लॉगिन कीजिएगा और उसको स्कैन करके डाल दीजिएगा, ठीक है। स्कैन करके डालेंगे वो आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा और वो फाइनल सबमिशन रहेगा। उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा, फाइनल सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छी खबर। आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई कर सकते हो और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।